हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, है ना, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। उम्मीद है कि अच्छी चल रही होगी। तो आज चलिए हम हिंदी साहित्य के वन लाइनर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं, जिसमें से कि हम 100 क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं, है ना। तो चलिए आज के टॉपिक पर आ जाते हैं। केशव दास कठिन काव्य के प्रेत हैं, किसने कहा। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। रीत काल की प्रथम कृति कौन सी है। हिमतरंगिणी। रीत काल के प्रवर्तक केशव दास जी माने जाते हैं। प्रेम वाटिका किसकी रचना है। तो रसखान की। कवित्त रत्नाकर किसकी रचना है। सेनापति की। बोधा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। बिहारी काव्य है मुक्तक काव्य, जो कि ब्रज भाषा में है। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या 713 दोहे हैं। बिहारी किस धारा के कवि हैं। तो रीति सिद्ध धारा के। आधुनिक गद्य का निर्माता कहा जाता है भारतेंदु जी को। भारतेंदु किस उपनाम से उर्दू में कविताएं करते थे। तो रसा नाम से। अजात शत्रु किसे कहा जाता है। भारतेंदु को। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा। डॉक्टर नागेंद्र जी। छायावाद शब्द का पहला प्रयोग किस पत्रिका में हुआ। तो श्री शारदा पत्रिका में। पंचवटी के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त जी। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता निराला जी हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी में सर्ग हैं तो 15 सर्ग। पहला सर्ग कौन सा था। तो पहला सर्ग का नाम चिंता था, और जो अंतिम सर्ग था उसका क्या नाम था। आनंद। ये दोनों आपको याद रखना है। कैदी और कोकिला कविता है किसकी है। माखनलाल चतुर्वेदी की। कौवा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। कब्बी होगा, है ना। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। विराम चिन्ह की संख्या कितनी होती हैं। 20 होती हैं। जनक कौन है। कामता प्रसाद जी हैं। विराम चिन्ह किस भाषा का चिन्ह है। तो अंग्रेजी भाषा का। हिंदी का राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी। स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्ण व्यंजन हैं। हिंदी में व्यंजन की संख्या 33 है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। आचार्य भरत मुनि जी। ये जो संप्रदाय हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन हैं। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक जी हैं। और चित्त संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र जी। छायावाद के प्रवर्तक कौन है। जयशंकर प्रसाद जी। प्रकृति क्या चितेरे कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है। अज्ञेय जी। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कैसे याद करेंगे। प्रयोग कब किया गया था, है ना। तो कब किया गया था। अज्ञेय है, मतलब कोई पता नहीं है कि प्रयोग कब किया गया था, है ना। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हुए। अज्ञेय जी। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक हैं। हिंदी साहित्य के महान कवि तुलसीदास जी। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 हैं। स्वर होते हैं स्वर संधि दीर्घ स्वर। स्वर होते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। परोपकारी का विलोम होगा, क्या होगा। विनाशकारी। कंजूसी से धन खर्च करने वाला क्या कहलाता है। मितव्ययी। अजात शत्रु किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद की। अष्टछाप का जहाज कहा जाता है सूरदास को। प्रेम का पीर कवि घनानंद जी। हिंदी साहित्य का महाप्राण निराला को कहा जाता है। चलिए तो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। प्रेम मार्गीय शाखा का अन्य नाम क्या है। सूफी काव्य धारा। राम भक्ति शाखा धारा के कवि तुलसीदास जी। कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन है। सूरदास जी। प्रेम मार्गी धारा का जन्म अन्य नाम क्या है। सूफी काव्य धारा। प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि जायसी जी हैं। पद्मावत रचना किसने लिखा है। मलिक मोहम्मद जायसी जी ने। सूफी शब्द का अर्थ क्या होता है। तो होता है क्या। पवित्र।
सूफी काव्य धारा के अधिकांश कवि हैं क्या थे, किस वर्ग के थे, तो वो थे मुस्लिम वर्ग के। सूफी रचनाएं नायिका के नाम पर लिखी गई हैं। सूफी जो रचनाएं थी मतलब जो प्रेम मार्गी शाखा के जो कवि थे वो जितनी भी रचनाएं किए हैं तो किसके नाम पर किए हैं, वो नायिका के नाम पर लिखे हैं, है ना। प्रथम सूफी काव्य रचना किसकी है, चंदायन की है, जो कि कब लिखे हैं, 1379 ईस्वी में। लेखक कौन है, मुल्ला दाऊद जी हैं। मृगावती को लिखा कुतुबन जी ने। सत्यवती रचना किए ईश्वर दास जी। पद्मावत रचना 1540 में हुई, है ना। वह कवि जो तत्काल कविता कर डालता है क्या कहलाता है, आशु कवि। आश्रम कितने होते हैं, तो आश्रम 4 होते हैं। कौन कौन से हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर 1949 को। सूर्योदय के पहले का काल उषा काल। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। हिंदी कहानी का जन्म किस पत्रिका से माना जाता है, तो वह कौन सी पत्रिका थी, सरस्वती पत्रिका, है ना। और कब लिखी गई, 1900 में। हिंदी की प्रथम एक कहानी इंदुमती। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, इंदुमती। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इंदुमती पत्रिका के जो संपादक हैं तो वो कौन है ना। तो आज हम लगभग 100 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन जो है तो आपको समय समय पर मिलती रहे।